गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, श्री अंबिका स्कूल स्टैंडर्ड 7। सो हमने बहुत बड़ा दिवाली का वैकेशन ले लिया है। अब हम एकदम फ्रेश है और अब हमारा नया चैप्टर शुरू होगा। नया चैप्टर कौन सा होगा? हमारा 6th चैप्टर है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब फिजिकल और केमिकल चेंज में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। Every day you come across many change in your surrounding. This change may be involve one or more substance. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in a water, make a cold drink, and this is making a sugar solution in change. अब तुम लोग रोज बरोज की जिंदगी में बहुत सारी चीजें चेंज करते हो। ओके, पहले फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में एक बात बता दूं कि किसको फिजिकल चेंज कहेंगे, किसको केमिकल चेंज करेंगे, ये पूरी चीजें हमारी इस चैप्टर में आएगी। पर ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए होगा कि जब भी अब कभी भी हम पढ़ेंगे तो अब लोग ये कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब तुम लोगों को कभी इसके बाद समझाएंगे नहीं कि किसे फिजिकल कहते हैं और किसे केमिकल कहते हैं। सो ये चैप्टर हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये टर्म है जो फिजिकल एंड केमिकल, ये पूरे जब तक तुम लोग साइंस पढ़ोगे तब तक आएगी। बट समझाएंगे सिर्फ 7th में कि किसे फिजिकल कहेंगे, किसे बहुत डीप में समझाएंगे, अच्छी तरह इस बुक में होगा। बट आगे कहीं जाएंगे तो फिर फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज यही आएगा। सो तुम लोग जो हमारे आजू बाजू देखते हो तो रोज तुम लोगों की जिंदगी में दिखता है कि चेंज होता है। तुम लोगों को शुगर दी गई होती है, उसमें उसे जूस बनाने के लिए क्या कहते हैं, वो शुगर को हम डिसॉल्व कर लेते हैं। मेकिंग द सेटिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क इज अ चेंज। अब हमारा कर्ड है, उसे बनाने के लिए हम मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डाल के रात भर रख देते हैं तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सिमिलरली समथिंग इज मिल्क बिकम अ सॉर, सॉरिंग मेड आल्सो रिप्रेजेंट इज अ चेंज। अब तुम लोगों को हमारा दही खट्टा, सॉरी मिल्क है वो पूरा बिगड़ जाता है, कभी कभी सॉर हो जाता है, तो वो भी एक चेंज है। मेक द लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड। तुम लोगों के आजू बाजू कितने ऐसे चेंज वो देखना है। In this chapter, you shall perform some activity and study the nature of change, and broadly, this change are of two kind, physical and chemical. कोई भी change होता है वो दो टाइप का होता है, या तो physical होता है या वो chemical होता है। In this chapter, we shall perform some activity and study nature of this change, and broadly this change are टू काइंड, फिजिकल एंड केमिकल। अब आपको एक पेपर पार्ट दिया गया है, इस पेपर को बहुत सारे पार्टों में काट कर उसे रखा गया है। सो फर्स्ट हम देखेंगे फिजिकल चेंज। कट द पीस ऑफ पेपर इन 4 square, cut it square in a one piece other, and then 4 piece, lay the piece on a table so the piece acquires shape of the original paper। अब ओरिजिनल पेपर की तरह दिख रहा है बट हमने उसे काट दिया, पहले उसे 4 में काटा, फिर एक लेके उसे 4 में काटा। सो हमारा जो पीस है वो कट हो गया है, ओरिजिनल शेप में हमने जैसा था वैसा ही रख लिया। ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीस मेक टू द ओरिजिनल पीस। अब तुम लोग फिर से उसे जोड़ोगे तो उसमें टेप आ जाएगी, या जैसे पहला था वैसा तो नहीं हो जाएगा। सो बट इज देयर इज चेंज इन अ प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। अब पेपर की प्रॉपर्टी में चेंज हुआ। पेपर की प्रॉपर्टी इसलिए क्यों कि पेपर में हम लिखते हैं, लिख सकते हैं, उसमें छोटे पीस में भी हम लिख सकते हैं। पेपर को हम पानी में डालेंगे तो वो पूरा गीला हो जाएगा। हमारा छोटा पेपर है वो भी गीला हो सकता है, बड़ा पेपर है वो भी गीला हो सकता है। सो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो वैसी की वैसी रहती है, भले वो छोटे साइज में आ गया है पर उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे कि बड़ा पेपर है तो वो पानी में भीगता है, छोटा पेपर पानी में भीगता नहीं है। सो तो दैट इज द उसकी प्रॉपर्टी है, वो कभी चेंज होती नहीं है। The collect the chalk dust and lying on the floor and near the chalkboard in a classroom. On the crush small chalk into the dust, and then is a water dust and paper made to roll into the shape of the piece chalk. Let it dry. Did you recover the chalk from the dust? अब तुम लोगों ने डस्ट साथ में ली, उसमें थोड़ा पानी डाला, चौक के फॉर्म में कर दिया। हाँ बन सकती है पर इतनी परफेक्ट नहीं जितना चौक है, बट हाँ बन सकती है। टेक सम पीस ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक थर्मल melt and solution portion of ice, placing into tumbler and salt. Do you know the freezing of the plus and salt? Does this water become a solid ice and again?
अब तुम लोग ने जो हमारा सॉलिड है वो आइस फिर से बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होता है। बॉयल सम वाटर इन अ container. Do you see that the steam rising from the surface water? Hold that the oven and pan from this and boiling water. Observe the inner surface of the pan. And अभी हमने लास्ट जो शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल का भी हमने 6 में पढ़ा था, क्या हो रहा था? इवोपरेशन हो रहा था। जब भी बॉइलिंग करते हैं हमारी स्टीम निकलती है, स्टीम को हम वापस से ठंडा करेंगे तो क्या होगा? वो भी फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में आ जाएगी। Be the careful with the change of flame. Hold on using the hand saw and blend it the pair of tongue and keep the tip of the free and blade of the gas stove and the few time color of the tip of blade change and then remove the blade from the flame. Observe the again and the time. Does that back original color in this activity that the paper and piece of the chalk underwent change in a size in activities. 3.6 and 4 water change in state and solid to liquid from the gas liquid. In this 6.5 axo blade change color on a heating. Properties C and as a shape, size, color and state. Its subjects are called physical properties. अब physical properties का meaning एक दूसरी तरह लिखेंगे। जैसे तुम लोगों को दिख रहा है, जैसा दिख रहा है उसे हम फिजिकल कहेंगे। जैसे वो कितना, उसकी साइज कैसी है, वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितनी जगह रोकता है, वो सारे। अगर वो पानी सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, वो सारे फिजिकल चेंज है। जो हमारा फर्स्ट हमारा पेपर वाला था वो साइज दिखा रहा था, साइज में चेंज आ रहा था। सेकेंड वन हमारा जब हमने देखा, जो हमारा ये एक्टिविटी है चौक और डस्टर, वो भी सिर्फ साइज में चेंज रहा है। इसमें क्या हो रहा था? लिक्विड सॉलिड चेंज हो रहा था, लिक्विड में से सॉलिड, सॉलिड में से लिक्विड। सो ये सारे चेंज है। साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस। स्टेट ऑफ सब्सटेंस मींस कि वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और द गैसियस स्टेट। There are called physical properties. A change in a substance undergoes change in a physical properties called physical change. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये तीन प्रॉपर्टी है, कलर, साइज एंड शेप। कलर, साइज एंड शेप ने स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंज आए मीन्स के चेंज ऑफ द physical change कह सकता है। A physical change is generally reversible. In such change, new substances form. Let us now consider the other kind of change. Okay? तो मोस्ट ऑफली फिजिकल चेंज ऐसा होता है कि वो रिवर्सिबल होता है, उसे वापस हम मिल जाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रिवर्सिबल ना हो, पर मोस्ट ऑफली रिवर्सिबल होता है, वो वापस मिल जाता है। सो केमिकल चेंज, अब हम दूसरी चीज पे आएंगे, केमिकल चेंज। अ चेंज विच इज योर क्वाइट फेमिलियर इज अ रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन, एक बार जो हमारा लोहा सड़ गया तो उसके बाद हमारा जो काट लग गया उसके ऊपर, तो वो वापस कभी हमें वापस ऐसा का फॉर्म में नहीं मिलेगा। रस्टिंग ऑफ आयरन इज यू लीव द पीस ऑफ आयरन इन ओपन फ्रॉम द टाइम acquire a film brownish substance. This substance is called rust and the process called rusting. तो ऊपर जो हम ऐसे ही खुले में आयन को रख देंगे तो क्या हो जाएगा? रस्ट हो जाएगा आयन, और उसे प्रोसेस को कहेंगे रस्टिंग। Iron gets spark on the familiar iron bench and keep lows and grades. Almost every article in iron kept in open get rust. At this form, you have be such a small spread getting the rust when is exposed. देखो यहाँ पे दिख रहा है कि वैसे ही एक्सपोज रखा जाता है तो कैसे वो पूरा रस्टिंग आयन हो जाता है। Atmosphere of some time in the kitchen, wet iron pan often gets rust in a left state and some time. Rust is not iron and is different from the iron on the which of differs. Let us consider few more changes whereas new substance are formed. अब देखो हमारे केमिकल, जो हमारी केमिकल सब्सटेंस है वो हम अब नेक्स्ट चैप्टर में हम उसके एग्जांपल लेंगे। अभी हम फिजिकल चेंज में हमने 3 चेंज जो है, पहले तो साइज का चेंज, सेकेंड वन इज अ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट का चेंज, देन द कलर ऑफ मैटर। जो ब्लेड वाला था, अगर ब्लेड को तुम लोग अंदर रखोगे थोड़ी देर तो वो पूरी रेड हॉट हो जाएगी, और उसके बाहर निकालोगे तो वो फिर से सेम हो जाएगी, तो कलर ऑफ चेंज, ये सारी चीजें हमने देखी। अब केमिकल चेंज है वो सिर्फ इसीलिए है कि
उसमें सिर्फ एक रस्टिंग दी गई है अभी। उसके बाद बहुत सारे जो केमिकल चेंज हमें डेली लाइफ में होते हैं, जैसे कि मिल्क में से कर्ड बना, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में सिर्फ और सिर्फ उसके टुकड़े होते हैं या उसकी, पर उसके अंदर जो है वो कभी चेंज होता नहीं है, मोस्ट ऑफली रिविजिबल होता है। तो आपको फिजिकल चेंज के, आपका होमवर्क ये करना है कि फिजिकल चेंज के बारे में पूरे ही शॉर्ट नोट लिखनी है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ फिजिकल चेंज, उसके बारे में जितना फिजिकल चेंज में आता है वो सारी चीजें इसमें लिखनी है। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।